अभी हमने सब जहानाबाद के अरबल मोड़ पर हमने मघी चौपाल में बैठल है। मघी लगी माय के भाषा लगी, यहाँ पर सब बैठल है अरबल मोड़ पर। उनका हम हृदय से अभिनंदन करी थी, वंदन कही थी, स्वागत करी थी। कैसे न आदमी आज भी अथी कोई के तबीयत भी खराब हो कई भाषा लगी, वो लड़ाई लड़े लगी तैयार रहती। मघी चौपाल एगो ऐसा चौपाल है जो मघी भाषा के लेकर, मघी के इतिहास के लेकर और मघी के संस्कृति के लेकर सब चीज लगी जागरूक करी थी, घरे घरे द्वारी द्वारी घूम घूम के। काहे कि दुख होते हमनी के कि अपनी जो हमनी के माय के भाषा आली मघी ओकरा भुला गई है, और हमनी जो वेस्टर्न के भाषा है ओकरा हमने पकड़े चाहिए। और सबसे बड़ी बात रही कि इतिहास के जो जनक के कहल गली है हेरोडोटस के कहल गली है, लेकिन हेरोडोटस के कब जन्म होली है, एगो गांव में कहावत हो गई कि कब जन्मल कब राक्षस हो गए। तो हेरोडोटस के जन्म कब होली है ये तो सबके पता है, लेकिन हमने के इतिहास जो रही है, जो भारत के इतिहास रही है, सतयुग रही है, त्रेता रही है, द्वापर रही है और कलयुग रही है। ये इतिहास हमने पढ़ली ना, लेकिन दूसरा के इतिहास हमने खूब पढ़ी थी। बुकानन के डायरी पढ़ी थी, मेगास्थनीज किताब पढ़ी थी, ओकरे पढ़ पढ़ के हमने इतिहास दी थी। जितना IAS IPS जितना DM SP कलेक्टर बनी थी सब गलत इतिहास पढ़ के बनी थी। एकरा में हमरा कहे में कोई दिक्कत न है, काहे कि दूसरा के इतिहास पढ़ के जितना BPSC UPSC की एग्जाम निकली थी, अपना इतिहास हमने भुला गई है, अपन माय के भाषा भुला गई है, अपनी संस्कृति भुला गई है। लेकिन हमने दूसरा चीज के कॉपी करे में लगल हुई, इस चलते हमने उस चीज के लावल चाहिए थी, जगावल चाहिए थी जेकरा में ताकत है। मगध ऐसा साम्राज्य है कि एकरा से चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ के राजा होलथिया लोकी घड़ी फिलिप्स के बेटा एगो ऐसी हल से ओकर गुरु हल्थी रास्ते कहल थी कि पूरब की ओर देखा, लेकिन पूरब की ओर जब वो देखे लगल थे तो उनका मुकाबला हो गई चंद्रगुप्त मौर्य अचानक से, जब मगध के साम्राज्य की घड़ी हल थे। और जब यहाँ एंट्री कर थे सिकंदर तो उनका पसीना छूट गई हल, और सेल्यूकस के यहाँ मजबूरन रहकर वो अपना एक तरह से बेटी के शादी करे पड़े डर से वो मगध है। लेकिन हमने मगध के इतिहास के कुछ पढ़वल न जाए। मगध के इतिहास में यदि अपने जैवे तक गया में खाली लिखल जाती ज्ञान की भूमि और मोच की भूमि, लेकिन पराक्रम के भूमि न कहल जाए। पराक्रम के जब भी बात हो गई तो ओकरा से हमने के हाथ खींच लेवल जाए, लेकिन इतिहास हमने के गलत बतावल के लिए इतिहास भी हमने के पढ़े के जरूरत है। इतिहास में ही एक तरह से जब हमने अपन पूर्वज के इतिहास, अपनी संस्कृति के इतिहास, अपने जो राजा महाराजा के इतिहास न पढ़ली है, लेकिन हमने ओकर इतिहास पढ़ लिए जो हमने के लूटलक है, आके लूट के चल गलक है। अंग्रेज के इतिहास खूब हमने पढ़ी थी, हमने इतिहास मुगल के पढ़ी थी, जो हमने के न रहलक, हमने के खाली सतहलक है, ओकरे हम इतिहास पढ़ लिए। लेकिन इतिहास हमने जैसे जहानाबाद के नाम पढ़ ली है, ओकरा पर ओती घड़ी औरंगजेब के बहन एगो थी जहानारा, ओकरा नाम पर हमने अगर गूगल में सर्च कर तो ओकर नाम पड़ा है जहानाबाद, लेकिन ओकर पहले भी जहाना रही। अगर गांव क्षेत्र देहात क्षेत्र में अगर जाए तो आदमी कहा थी कि चलवा जहाना, यानी जहन्नू ऋषि के एक जगह रही है, ओकरे नाम पर जहाना पड़ ली है। और बगल में संगम है, यहाँ पर संगम पर भी बहुत सारे खतियान भी आज भी मांडवी देवी के नाम से मिले है। तो हमने उस मन में न देकर बच्चा के अपना मोबाइल दे दी थी, रील्स देखे में मन लगी थी, उनका इतिहास न जानी थी, न अपन संस्कृति जानी थी, न अपन पूर्वज के नाम जानी थी। तो इस सब चीज लगी हमने घर घर जाके जगह। और रही बात कि मगही में माँ शब्द इतना ही महत्व है, माँ से मगध होते, माँ से मघी होते, माँ से माय के भाषा होते। हमने माय के भाषा छोड़ी थी, और जितना यानी मघी
ये भाषा आली ओकरे से भोजपुरी भी बनली, मैथिली भी बनल, और मैथिली में अच्छा विद्यापति कवि भी रहती है, लेकिन उनकर जो संग्रह रही है उस संग्रह के अच्छा से कलेक्ट करके भारत सरकार के पास रखल गए। ओकर बाद भारत सरकार पर दबाव बनावल गए, और भारत सरकार पर दबाव बना के ओखनी अपने सब मिथिलांचल वाला अष्टम अनुसूची में दर्ज कर लेती। अष्टम अनुसूची में दर्ज करे से ओखनी के रोजगार मिली था, शिक्षक के बहाली होती है, प्रोफेसर के बहाली होती है, ओकरा में रोजगार मिली था। जितना डीएम ऑफिस में मगही के अलग अलग भाषा के रूप में उनकर लेखनी के मदद से बहुत सारा पत्रिका निकले थे, तो पोषण के आधार भी मिली थे, रोजगार भी मिली थे, भाषा के और बढ़ी थे। लेकिन मगही में हमर माय के भाषा रही, एक तो हमने के पूर्वज अपना इतिहास न लिखल थी, मगध के बारे में न बतल थी। लेकिन हम एगो बात कही थी अपने से कि मगही के बारे में यदि जाने के है तो मगही के रामायण लिखल है, मगही पर महाभारत लिखल है, भरतपुरा लाइब्रेरी है, ओकरा में जाके देखी खड़ग प्रेस के नाम से सब लिखल है और कैथी अक्षर में लिखल है। मगही के जितना भी लिपि है कैथी में है। आज भी खतियान जितना होती सर्वे है ओकरा में कैथी में सब जगह लिखल है, वो हमने के लिपि रही है। लेकिन आजकल हमने देवनागरिक लिपि ज्यादा उपयोग करी थी क्योंकि सरल है, लेकिन ओकरों से सरल हमने के कैथी लिपि है जो फेंक के लिखल जा है। आज ओकरा खोजी थी हमने देवरी बार के, लेकिन आदमी मिलित न है। लेकिन यही बात है कि ओकरा हमने के बचवे लगी है, हमने के लइकन के बचवे के है, आगे आगे वाला पीढ़ी के बचवे के है। तो हमने जन आंदोलन एकरे लगी करी थी कि सरकार तो उनका अपना वोट बैंक से मतलब हो गया है, उनका जहाँ ज्यादा वोट मिला है ओकरे कारण वो आगे काम करा थी, उनके विकास करा थी, उनके बारे में सोचा थी। लेकिन हमने के बारे में न सोचा थी, काहे कि हमने के मगध के क्षेत्र सीमित कर देवल गए, 7-8 जिला के सीमित कर दिए। लेकिन इतिहास रही है यहाँ से लेके कच्छ तकला हमने के मगध है। आज भी मगध के बहुत सारा प्रमाण मिलित है, मगध के जो अखंड भारत के तस्वीर मिलित है, जो भारत सरकार के लोगो है, मैंने बाघ के चिन्ह देखा हूँ, सब उस मगध के ही रूपरेखा पर तैयार है। मगध के टोपोग्राफी बहुत अच्छा है, मगध के विकास है, सब चीज है। लेकिन आज मगध के बात के दबा देवल गई, मगध के इतिहास के दबा देवल जाए। ओकर कारण है कि हमनी एकरा न समझे तैयार ही। हमनी के गायक मगही में जितना तू ज्यादातर भोजपुरी में गावे के प्रयास करा थी और बोले के भी प्रयास करा थी, लेकिन जितना कार्यालय है, जितना सरकारी मतलब ऑफिस है, ओकरा में जाके देखो अगर भोजपुरी या मिथिलांचल के जो लोग है वो अपन भाषा के प्रयोग कराती, चाहे कितना भी बड़ा पदाधिकारी है। लेकिन हमनी जब अपन बच्चा के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े लगे भेजा है तो हमनी के अगर वहाँ अंग्रेजी न सिखाती तब मास्टर साहब भी कहते कि मगही में अगर तू बात करवा तो तोर भूचड़ देहाती या अनपढ़ कहतो। ये लगी हमने मगही लगी, हमने जन आंदोलन करी थी, उन शिक्षक के भी आग्रह करी थी, उन स्कूल के भी आग्रह करी थी, उन मतलब उनका पेरेंट्स के भी हमने आग्रह करी थी कि तुम मगही में बोलवाहू, मगही में कहूँ, मगही में लिखवाहू, बच्चा के एक अलग भाषा लेके प्रयोग करूँ जेकरा से मगही आगे बढ़े। मगही के लिए हमने अष्टम अनुसूची में दर्ज करे सरकार, अगर सरकार न दर्ज करे तो हमने जन आंदोलन करके जबरदस्ती अष्टम अनुसूची में हमने दर्ज कर ले भाई। काहे कि एकरा से रोजगार मिलता है, एकरा से विकास होता है, एकरा से मगध के बारे में जानते। आज देखो मगध क्षेत्र में अगर जाऊं तो एगो व्यंजन बहुत महत्वपूर्ण है जेकरा कहल जाए बिरंज। बिरंज इतना शुद्धता से बना है, अगर ओकरा खा लेला पर भुजा में इतना ताकत आ जाए, इतना पोटेंशियल आ जाए कि अगर हम कल होके अगर काम कराए तो काइनेटिक एनर्जी में हमारे एनर्जी लॉस हो जाए तो हमारा थकान ना हो जाए। तो मगध में एक से एक चीज है, मगध में एक से एक पहाड़ है, एक से एक नदी है, यहाँ के टोपोग्राफी, यहाँ के उपजाऊ भूमि, बहुत सारा चीज है जो मगध के समृद्ध बनवा है। आज जितना भी इतिहास पढ़ा थी लइकन यूपीएससी के तैयारी करा थी, हम जैसे ही
कहली कि सतयुग, ओकर बाद त्रेता, ओकर बाद द्वापर, ओकर बाद जैसे कलयुग में हम द्वापर के एंट्री बाउंड्री में प्रवेश कर रहे तो चाणक्य और मौर्य वंश के हमने पढ़े लगाई, हर एक वंश के बारे में पढ़े लगाई, सबके बारे में पढ़ाई, अशोक के बारे में पढ़े लगाई। बीच में तो बहुत सारे राजा थे, लेकिन कब हम जब भी पढ़ाए हैं तो अशोक के और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्यों पढ़ाई? काहे कि यहाँ ताकत सबसे बड़ा हल्की स्थापित करती है, जो पूरा वर्ल्ड में ताकत थी। लेकिन हमने के एक चीज पढ़वल के लिए है कि जो जीता वही सिकंदर, हमने के ये न पढ़वल के लिए कि जो जीता वही मौर्य, ये हमने के न पढ़वल के लिए, खाली हमने के वेस्टर्न कल्चर के थोपल के लिए। आजकल देखो जितना हमने के सत्तू के महत्व है, लिट्टी के महत्व है, सबसे ज्यादा मगध में ही काम हुआ है। लेकिन आज देखो जितना ठेला पर चाउमीन बिकी था, जितना है मंचूरियन बिकी था, सब कुछ पेट के खराब करी थे, हमारे बीमारी पैदा करी थे। चाइनीज फास्ट फूड खाई थे, ओकरा से न ताकत मिली थी न कुछ हो थे। लेकिन हमने ओकरा बच्चा के अपनावी थी, हमरा भार न ले चाहिए थी, दूसरा के मने कम समय में बन के मिल जाए थे। तो हमने के पाचन शक्ति से लेके मड़ुआ रोटी खाए टकला सब हली। लेकिन अब धीरे धीरे हमने सब आवे थी, जो ओट्स हो गए, दलिया हो गए, सब गाँव के भाषा रही, मगही के भोजन है। तो व्यंजन में भी हमने तौर पर रही है। लेकिन आज हमने के स्थिति आ गई कि हम ओकरा समझे लगे न तैयारी, तो हमने ओकरा समझी, अपन माय के भाषा के समझी और माय के भाषा के समझ के हमने चाहिए थे कि अष्टम अनुसूची में, काहे कि एक मुख्यमंत्री भी रहलन है जीतनराम मांझी जी, तो कभी कभी मगही बोला था, उनका सब मिले गली है अष्टम अनुसूची लगी। कहले कि आप तोरा तो बना हवा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से, तो कहे ना अष्टम अनुसूची में दर्ज करावे ला बात कहा, तो वो यही कहलन कि हम तो लगल ही आओ, जितना सांसद विधायक हती से बोलवे न कराते, वो हमारा साथ देता थी, तन हम आगे नरेंद्र मोदी पर ही बात रखबे, हम लोकसभा में भी बात रखबे, अष्टम अनुसूची के भी बात करवाई। तो हम उनका से भी कही थी जो मगध से ताल्लुक रखा थी, जो विधायक हती, सांसद हती, मंत्री हती, तो कम से कम अपनी माय के भाषा लगी बात रखू, संसद हो, विधान परिषद हो, विधानसभा हो, ओकरा में बात रखू। तब हमने के कुछ जयकारा होता है, अपने से निहोरा करी थी कि मगही कम से कम बच्चा के बोले लगे सिखाऊं, मगही के कल्चर के बारे में बताऊं, न तो वेस्टर्न कल्चर में परिवार टूट जाता, तो एकल परिवार में बट जाए।